आज का वीडियो शायद भारत फूड चेक के सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस में से एक होने वाला है, क्योंकि आज बात सिर्फ एक वे प्रोटीन की नहीं है। बात है पूरी इंडियन सप्लीमेंट इंडस्ट्री की। क्वेश्चन सिंपल है, जो लोग जिम जाके मेहनत कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स अपनी पॉकेट मनी से प्रोटीन खरीद रहे हैं, जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, क्या उन्हें सच में वे प्रोटीन मिल रहा है या कुछ और? नमस्ते भारत, मैं हूं अजय और ये है भारत फूड चेक। 2 महीने पहले हमें फ्लिपकार्ट पे जेनिथ का ये फ्लेवर्ड वे प्रोटीन प्रोडक्ट दिखा। प्राइस लगभग 1700 में 1 किलो से ज्यादा प्रोटीन पाउडर, और यहीं पे पहला रेड फ्लैग आया, क्योंकि अगर आप वे इंडस्ट्री ट्रैक कर रहे हो तो आपको पता होगा कि ग्लोबली वे प्राइसेस काफी ऊपर जा चुके हैं। इंडस्ट्री इनसाइडर्स से हमने बात की और ऑलमोस्ट सबका सेम कहना था, आज की डेट में डिसेंट वे रॉ मटेरियल चीप नहीं है। तो नेचुरली क्वेश्चन आता है, आखिर इतना सस्ता कैसे? फिर हमने सैंपलिंग के टाइम पे पैकेट ओपन किया और ऑनेस्टली पहले सेकंड से ही कुछ अजीब लगा। चॉकलेट या डेयरी स्मेल कम, आर्टिफिशियल स्वीटनर की स्मेल बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा कि लिटरली हवा में स्वीटनेस फील हो रही थी, जैसे सुक्रोलोस इनहेल कर रहे हो। अब स्मेल कोई प्रूफ नहीं होता, लेकिन सस्पिशन डेफिनेटली क्रिएट हुआ। फिर हमने प्रोडक्ट को मिक्स किया, सॉलिबिलिटी नॉर्मल थी, लेकिन फोमिंग एक्सपेक्टेड वे कॉन्सेंट्रेट जैसी नहीं थी। और फिर आया चूइंग टेस्ट। जो लोग जेन्युइन वे कॉन्सेंट्रेट यूज करते हैं उन्हें पता होगा, चू करने पे एक स्टिकी क्लियर टाइप स्ट्रक्चर बनता है। इस प्रोडक्ट में वो बिहेवियर भी नहीं था। नाउ लेट मी रिपीट, ये सब इंडिविजुअली प्रूफ नहीं है कि प्रोडक्ट खराब है, लेकिन एनफ थे सस्पिशन क्रिएट करने के लिए। और फिर हमने वही किया जो भारत फूड चेक हमेशा करता है, इंडिपेंडेंट लैब टेस्टिंग। प्रोडक्ट सील्ड रिटेल कंडीशन में फ्लिपकार्ट से परचेज किया गया, बैच नंबर डॉक्यूमेंट हुआ, मैन्युफैक्चरिंग डेट डॉक्यूमेंट हुई, चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन हुई, एक सील्ड कंट्रोल पैक प्रिजर्व किया गया, दूसरा टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया। और यहीं से स्टोरी इंटरेस्टिंग होने लगती है। सबसे पहले हमने अमीनो एसिड प्रोफाइल टेस्ट कराया। अब वे प्रोटीन का अमीनो एसिड फिंगरप्रिंट काफी कैरेक्टरिस्टिक होता है, स्पेशली BCAA प्रोफाइल, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, वेलाइन। प्रोडक्ट लेबल क्लेम करता है 5.5 ग्राम BCAA, 11.77 ग्राम EAA, लेकिन जब अमीनो एसिड रिपोर्ट आई, नंबर्स प्रॉपरली अलाइन नहीं कर रहे थे। BCAA लेवल्स एक्सपेक्टेड वे प्रोफाइल से नोटिसेबली लोअर लगे। और यहां एक इंपॉर्टेंट बात, थोड़ा वेरिएशन नॉर्मल होता है, लेकिन यहां पे डिविएशन इतना था कि क्वेश्चंस रेज होना ऑब्वियस था। यानी क्या ये प्रोडक्ट एक्चुअली वे प्रोटीन की तरह बिहेव कर रहा है? लेकिन हम यही नहीं रुके, फिर हमने लैक्टोज टेस्ट कराया, रिजल्ट आया अराउंड 9%। इसका मतलब कोई डेयरी डिराइव्ड इंग्रेडिएंट डेफिनेटली प्रेजेंट है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, लैक्टोज का होना ऑटोमेटिकली प्रूव नहीं करता कि प्रोटीन सोर्स वे ही है। लैक्टोज आ सकता है वे से, मिल्क सॉलिड से, स्किम्ड मिल्क पाउडर से, डेयरी इंग्रेडिएंट से। तो लैक्टोज सिर्फ इतना बताता है कि डेयरी इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है, ये नहीं बताता कि एक्चुअल प्रोटीन सोर्स क्या है। और फिर आया सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट, सैंपल गया एक दूसरे NABL एक्रेडिटेड लैब में, स्पेसिफिकली बीटा ग्लूकन टेस्टिंग के लिए। अब बीटा ग्लूकन एसोसिएटेड होता है यीस्ट, फंजाई, ओट्स, बार्ले जैसे सोर्सेस के साथ। स्ट्रेट फॉरवर्ड वे फॉर्मुलेशन में मीनिंगफुल बीटा ग्लूकन एक्सपेक्टेड नहीं होता। रिपोर्ट आई 1.8% बीटा ग्लूकन। अगेन रिपीट कर रहा हूं, 1.8%, ट्रेस नहीं, नेग्लिजिबल नहीं, सिग्निफिकेंट क्वांटिटी। और यहीं पे पूरा गेम चेंज हो गया। चलिए इसको लॉजिकली समझते हैं। सो प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट लिस्ट में क्या लिखा है? वे कॉन्सेंट्रेट, वे आइसोलेट, कोकोआ पाउडर, लेसिथिन, एंजाइम ब्लेंड, फ्लेवर, सुक्रोलोस। बस, कोई ओट्स नहीं, बार्ले नहीं, मशरूम एक्सट्रैक्ट नहीं, बीटा ग्लूकन इंग्रेडिएंट नहीं। तो फिर 1.8% बीटा ग्लूकन आया कहां से? और प्लीज ये मत बोलिए कि ओट्स या बार्ले होगा, क्योंकि अगर ओट्स बार्ले सिग्निफिकेंट क्वांटिटी में होता तो प्रोटीन परसेंटेज कोलैप्स हो जाता। ये प्रोडक्ट फिर 70% अमीनो एसिड डिराइव्ड प्रोटीन शो नहीं करता। तो अब क्वेश्चन और सीरियस हो जाता है, आखिर कौन सा इंग्रेडिएंट साइमल्टेनियसली प्रोटीन भी कंट्रीब्यूट कर रहा है और बीटा ग्लूकन भी? और यहीं पे यीस्ट टाइप प्रोटीन हाइपोथेसिस स्ट्रांग होने लगती है। लेकिन फिर भी साइंस के अंदर रहना जरूरी है, इसलिए हम क्लियरली बोल रहे हैं, हम डायरेक्टली ये क्लेम नहीं कर रहे कि ये डेफिनेटली यीस्ट प्रोटीन है, लेकिन हम ये जरूर बोल रहे हैं, लैब फाइंडिंग्स एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वे ओनली फॉर्मुलेशन से अलाइन नहीं करते। अब रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिगेशन में नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? कंपनी को कॉन्टैक्ट करना। हमने ऑफिशियल मेल भेजा, रिपोर्ट्स अटैच की, अमीनो एसिड प्रोफाइल, लैक्टोज, बीटा ग्लूकन,
स्पेसिफिक टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे, बीटा ग्लूकन का सोर्स क्या है, क्या आप फाइंडिंग्स को डिस्प्यूट करते हो, सपोर्टिंग सीओए प्रोवाइड कर सकते हो, कोई बीटा ग्लूकन कंटेनिंग इंग्रेडिएंट यूज होता है क्या। 5 बिजनेस डेज दिए, फिर रिमाइंडर्स भेजे और रिजल्ट कंप्लीट साइलेंस, ना रिप्लाई, ना क्लैरिफिकेशन, ना टेक्निकल एक्सप्लेनेशन, कुछ नहीं। और ऑनेस्टली अब क्वेश्चन सिर्फ जेनिथ का नहीं रह जाता, क्वेश्चन ट्रस्ट का हो जाता है, क्योंकि सप्लीमेंट इंडस्ट्री ट्रस्ट पे चलती है। अगर एक प्रोडक्ट में इतने सीरियस अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं तो कंज्यूमर्स नेचुरली पूछेंगे बाकी प्रोडक्ट्स का क्या, इस ब्रांड की पेरेंट कंपनी एज इट इज का क्या उनके प्रोडक्ट्स ठीक हैं। और ये सब फेयर क्वेश्चंस हैं, क्योंकि वंस ट्रस्ट ब्रेक्स कंज्यूमर्स हर क्लेम को डाउट करते हैं। सो हम क्या बोल रहे हैं, एकदम सिंपल भाषा में अगर बताऊं तो इंडिपेंडेंट टेस्टिंग में अमीनो एसिड प्रोफाइल मिसमैच मिला, अनएक्सप्लेन्ड बीटा ग्लूकन मिला, कंपनी ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, और जब तक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं आता ये क्वेश्चंस वैलिड रहेंगे। भारत फूड चेक किसी ब्रांड के अगेंस्ट नहीं है, हम सिर्फ कंज्यूमर्स के साइड पे हैं। अगर कंपनी के पास एक्सप्लेनेशन है हम सुनने को रेडी हैं, अगर काउंटर टेस्टिंग करनी है हम रेडी हैं, अगर साइंटिफिक क्लैरिफिकेशन देनी है तो भी हम रेडी हैं। लेकिन साइलेंस, चुप रहना एक्सप्लेनेशन नहीं होता, और कंज्यूमर्स डिजर्व करते हैं ट्रांसपेरेंसी। आप कमेंट्स में बताइए, क्या आप ऐसे प्रोडक्ट पे ट्रस्ट करेंगे, ऐसी कंपनी पे ट्रस्ट करेंगे। और एंड में बस एक बात, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए, क्योंकि आजकल कंपनीज को पता है कि कंज्यूमर्स और क्रिएटर्स अमीनो एसिड प्रोफाइलिंग करवा रहे हैं, और अगर कोई टेस्ट कॉमन हो जाता है तो मार्केट उस टेस्ट को बाईपास करने के तरीके भी ढूंढ लेता है। इसीलिए सिर्फ एक सिंगल टेस्ट पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करना डेंजरस हो सकता है। तो अगर आप चाहते हो कि कोई इन डेप्थ एनालिसिस आपको बताए, ये नहीं कि सिर्फ 10 रिपोर्ट्स के रिजल्ट्स आपको बता के चला जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए, क्योंकि अवेयरनेस ही सबसे बड़ा प्रेशर होता है। और हाँ, पहले टेस्ट फिर ट्रस्ट, यही है भारत फूड चेक।